मूवी स्टार्ट होती है जैक्सन नाम के लड़के से, जो कि अपना लैपटॉप ऑन करके कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। दरअसल जैसन एक सिंगर है और वो यहाँ पर एक गाने को रिकॉर्ड करने वाला है, इसलिए वो अपने व्यूअर से कहता है ये गाना मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं। इसके बाद वो गाने को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है। अब जैसन ने जो गाना गाया था वो गाना एक गाड़ी के अंदर चल रहा होता है और उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की उतरती है जिसके सिर्फ पैरों को ही दिखाया जाता है। इसके बाद ये लड़की बाथरूम में जाती है और एक टीचर की ड्रेस को पहनने लगती है और आगे हमें दिखाया जाता है जैक्सन की समर वेकेशन खत्म हो चुकी है, इसलिए उसके पेरेंट्स जैसन और उसकी बहन जोए को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर जैसन अपनी गिटार को भी साथ लेकर आया होता है जिससे वो अपनी सिंगिंग की प्लास्टिक को भी कंटिन्यू रख सके। जैसन के फादर उसे समझाने लगते हैं पिछली बार तुम्हारी बहुत शिकायत आई थी, इसलिए इस बार तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पर सिस्टर रेबिका आ जाती है जो कि जैसन की तारीफ करती है कि जैसन काफी अच्छा लड़का है। इसके बाद जब सिस्टर रेबिका अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर उसे एक सोफी नाम की लड़की मिलती है जो कि न्यू टीचर थी और उसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। यहाँ पर सिस्टर रेबिका जब सोफी से बात कर रही होती है तब उसकी नजर उसके लिप्स के ऊपर जाती है जिसने बहुत सारी लिपस्टिक को लगा रहा होता है, इसलिए वो सोफी से लिपस्टिक हटाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर टीचर्स को मेकअप करना अलाउ नहीं था, इसलिए सोफी को अपनी लिपस्टिक को हटाना पड़ता है। इसके बाद सिस्टर रेबिका जब सोफी को ले जा रही होती है तब उसे रास्ते में जैसन मिलता है जिसे सोफी अजीब तरीके से देखने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था वो जैसन को पहले से ही जानती है। यहाँ तक कि जैसन जब यहाँ से चले जाता है तो वो उसे पीछे मुड़कर देखने लगती है। इसके बाद सोफी जब अपने रूम के अंदर होती है तो वो अपना लैपटॉप ऑन करती है और वो जैसन के उसी गाने को देखने लगती है जो उसने रिकॉर्ड करा था। यहाँ पर वो जैसन को गाना गाते हुए देखकर इतना पागल हो जाती है कि वो लैपटॉप की स्क्रीन पर ही जैसन को किस कर लेती है। रात को जैसन अपने गाने की प्लास्टिक कर रहा होता है लेकिन सोफी उसे दूर बैठकर देख रही होती है। इसके बाद सोफी उसके पास आती है और उसके गाने की तारीफ करने लगती है और इसके साथ वो उससे ये भी कहती है अगर कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तब तुम मुझसे बोल सकते हो। अगले दिन जब क्लास चल रही होती है तो हमें एक सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो क्लास के अंदर जैसन से बात कर रही होती है। दरअसल सारा जैसन को पसंद करने लगी थी। अब सारा को जैसन से बात करते हुए सोफी देख लेती है, इसलिए वो सारा को क्लास में सबसे आगे बिठा देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद सोफी जैसन से मिलती है और उससे पूछती है कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जैसन उसे मना कर देता है। ये सुनकर सोफी को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है। और क्लास खत्म होने के बाद सारा जैसन से मिलती है और वो उससे कहती है एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे। इसी के साथ ही वो उसे किस कर लेती है और ये सब सोफी देख लेती है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो इनके पास आती है और सारा को डांटने लगती है। फिर वो जैसन से मिलती है और उससे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसन उसे मना करता है और कहता है सारा मेरी एक अच्छी दोस्त है। लेकिन सोफी उसकी बात का यकीन नहीं करती और वो जैसन से कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलोगे और अपने कपड़े चेंज कर लेती है और इसी के साथ ही वो ऑफिस का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जैसन भी यहाँ पर आ जाता है और वो दरवाजे से अंदर की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर वो देखता है सोफी ने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे हैं और वो अपनी बॉडी के ऊपर लोशन लगा रही होती है। ये देखकर जैसन को भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता और वहीं से वापस लौट जाता है। दरअसल सोफी ने जानबूझकर दरवाजे को इसलिए खुला छोड़ा था कि जैसन उसे ऐसी हालत में देखे। अब रात को जब जैसन अपने बेड पर होता है तो वो सोफी के बारे में ही इमेजिन कर रहा होता है और अगले दिन वीकेंड की छुट्टियां हो जाती हैं और जैसन के पेरेंट्स उसको और उसकी बहन को घर ले जाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा जैसन को गुड बाय कहने के लिए आती है और वो उसे हक कर लेती है और ये सब सोफी देख रही होती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसके पास सिस्टर रेबिका आ जाती है और उससे बात करने लगती है। तब वो उससे कहती है उसकी आंटी बीमार है और उसे अपनी आंटी को देखने के लिए जाना है। इसके बाद हमें जैसन को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ होता है और यहाँ पर वो अपने करियर के बारे में उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो अपने डैड से कहता है उसे सिंगर बनना है, लेकिन इस बात पर उसके डैड उसको डांटते हैं और जैसन गुस्सा होकर यहाँ से चले जाता है। जैसन का पीछा करते हुए सोफी भी उसके घर के पास पहुंच जाती है और वो उसके टेरिस पर जाती है जहाँ पर जैसन गुस्से में बैठा हुआ होता है। वो उसको चुप कर देख रही होती है और अब सारा को जैसन से दूर करने के लिए सोफी गर्ल्स हॉस्टल में जाती है और वो उसके रूम में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स को रख देती है। अगले दिन जब क्लास चल रही होती है तो सारा अपनी बुक ओपन करती है तो वही ड्रग्स की पुड़िया उसकी बुक में मिलती है और ये बात सोफी प्रिंसिपल को जाकर बता देती है, जिस वजह से सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद सोफी प्रिंसिपल से कहती है हमें सभी स्टूडेंट के रूम को चेक करना चाहिए कौन कौन नशा करता है और उसकी बात को मानकर सभी स्टूडेंट के रूम को चेक किया जाता है, जहाँ पर जैसन के रूम के अंदर से भी एक शराब की बोतल निकलती है। लेकिन जैसन इस बात से डिनाई करता है ये शराब की बोतल उसकी है और जैसन को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन सोफी प्रिंसिपल से कहती है हमें जैसन को एक मौका देना चाहिए और उसकी सजा ये होगी कि वो वीकेंड पर घर नहीं जा सकता है। जैसन स्कूल में रहकर बाकी सभी टीचर्स की उनके काम में हेल्प करेगा। सोफी जब प्रिंसिपल के साथ होती है तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो असली सोफी नहीं है बल्कि उसका नाम लोरा है और वो काफी समय से जैसन को फॉलो कर रही थी, इसलिए वो असली सोफी से मिलती है और उसे जान से मार देती है जिससे वो स्कूल में आकर जैसन के करीब आ सके। इसके बाद हमें जैसन को दिखाया जाता है जो सोफी के साथ मिलकर पौधे लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर गर्मी का बहाना कर सोफी अपने टी शर्ट के बटन को खोल देती है और वो किसी बहाने से जैसन को खुद की तरफ देखने के लिए कहती है।
लेकिन ये सब जेसन की बहन जोए देख रही होती है और रात को सोफी जेसन के रूम में पहुंच जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन उसे ऐसा करने से मना करता है और वो कहती है मैं जानती हूँ तुम भी ये सब चाहते हो। और जेसन के काफी मना करने पर भी वो उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे जेसन भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक साथ रात गुजार लेते हैं। इसके बाद हर दफा ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही मिलने लगते हैं और वीकेंड पर जब जेसन अपनी फैमिली के साथ होता है तो वो सारा के घर पर पार्टी में जाने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है, लेकिन उसके डैड उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देते हैं। यहाँ पर वो उससे कहते हैं तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जेसन इस बात पर काफी गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए सारा के घर पर पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जब जेसन सारा के साथ होता है तो सारा उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसके करीब आने लगती है, लेकिन यहाँ पर भी वो सोफी को ही इमेजिन कर रहा होता है, जिससे वो सारा को ये सब करने के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। रास्ते में जेसन को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन तभी यहाँ पर सोफी आ जाती है और वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे पुलिस वाले जेसन को छोड़ देते हैं। इसके बाद सोफी जेसन को अपने घर पर लेकर आती है। यहाँ पर सोफी जेसन से कहती है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और तुम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ यहाँ से दूर चलना होगा। उसकी ये बातें सुनकर जेसन काफी हैरान होता है और वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। सोफी उसे काफी समझाने की कोशिश करती है पर वो यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में कहीं पर अकेला बैठा होता है, लेकिन तभी उसके पास में एक कार आकर रुकती है जिसमें से उसके डैड उतरते हैं। दरअसल जेसन अपने पेरेंट्स को बिना बताए बाहर आ गया था, इसलिए उसके डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे और उसके डैड काफी परेशान हो गए थे और वो जेसन से काफी अच्छे से बात करते हैं और उससे कहते हैं तुम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर वो उससे अपनी गलती की माफी भी मांगते हैं। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन जब जेसन अपने हॉस्टल पहुंचता है तब उसके रूम में सोफी बेहोश होने का नाटक करती है। ये देखकर जेसन काफी परेशान हो जाता है और तभी सोफी उठ जाती है और हंसने लगती है। यहाँ पर वो उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो और जेसन उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उससे कहता है अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो इस बारे में मैं सबको बता दूंगा। तब सोफी उससे कहती है ठीक है तुम बता सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। और जब सोफी क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है तब उसके पास सिस्टर रेबिका आती है और वो उससे कहती है कि सारा भी क्लास ज्वाइन कर सकती है। ये देखकर सोफी को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें जोए को दिखाया जाता है जिसे सोफी के ऊपर शक था कि वो असली नन है भी या नहीं, इसलिए वो उसकी डिटेल को चेक करने लगती है। इसके बाद हमें सारा को दिखाया जाता है जो बाथरूम के अंदर नहा रही होती है। तभी यहाँ पर सोफी आ जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। अब जोए जब सारा को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है तो वो देखती है सारा मर चुकी है और वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को यही लगता है कि सेरा बाथरूम में फिसलकर गिर गई, जिससे उसका सर दीवार से टकराया और उसकी मौत हो गई। पर जेसन को सोफी के ऊपर शक होता है, इसलिए वो उससे पता करने की कोशिश करता है कि क्या तुमने सारा को नहीं मारा है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो जेसन को ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो दिखाती है और उससे कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं सबको शेयर कर दूंगी। और अब वीकेंड की छुट्टियों में फिर से जेसन और उसकी बहन घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर सोफी रेबिका से कहती है कि उसकी आंटी मर चुकी है और उसे अपने आंटी के घर पर जाना है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर सोफी भी आ जाती है और जेसन के पेरेंट्स के कहने पर सोफी उनके साथ ही बैठकर डिनर करने लगती है। लेकिन ये सब जेसन और उसकी सिस्टर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए घर जाने के बाद जेसन अपनी सिस्टर को सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ पर वो अपनी सिस्टर से कहता है कि वो उसके साथ फिजिकल हो चुका है, जिसका सोफी ने वीडियो बना लिया है और वो उस वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। और जोए को पहले से ही सोफी पर शक होता है कि वो नन है भी या नहीं, इसलिए वो ये बात जेसन को बताने लगती है। तो जेसन उससे कहता है हमें सोफी की असलियत उसके लैपटॉप से पता चल सकती है, इसलिए हमें उसके घर पर जाना होगा। दूसरी तरफ हमें रेबिका को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में सोफी की आंटी के बारे में पता करने लगती है, लेकिन उसे पता चल जाता है सोफी और उसकी आंटी की कोई भी डिटेल हॉस्पिटल में नहीं है। अगले दिन सोफी जब स्कूल आती है तो इस बारे में रेबिका उससे पता करने लगती है। यहाँ पर सोफी बुरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए वो रेबिका के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें जेसन और जोए को दिखाया जाता है जो सोफी के घर पर जाते हैं और सोफी का लैपटॉप लेकर उसकी डिटेल को चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये असली सोफी नहीं है बल्कि इसका नाम लोरा है, इसलिए वो ये बात बताने के लिए रेबिका के पास जाते हैं, लेकिन उसको ऑफिस अंदर से बंद होता है, इसलिए वो रेबिका को तलाश करते हुए चर्च में आ जाते हैं जहाँ पर उनके पीछे सोफी भी आ जाती है। सोफी जेसन को फिर से ब्लैकमेल करने लगती है और उससे कहती है हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिस पर जोए को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है तुम साइको हो और मैं तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगी। इसके बाद वो जेसन को यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी सोफी जोए के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर रेबिका भी आ जाती है और वो जोए और जेसन को सोफी से बचाने की कोशिश करती है, पर सोफी रेबिका का गला पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी इसके बाद में जेसन के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर आ जाता है और वो सोफी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है जेसन और उसकी सिस्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उनकी पढ़ाई पूरी होने की खुशी में जेसन के डैड उसकी सिस्टर को एक कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को अपना सिंगिंग करियर कंटिन्यू रखने के लिए गिटार देते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।